वो अंजू गिरी ने गाया नहीं बल्कि हमारे महादेव को ललकारा है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशुतम और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। आज हमारे साथ एक धर्म रक्षक हैं, योगेश कुमार शुक्ला योगी जी। धर्म रक्षक हैं, धर्म प्रचारक हैं, धर्म के प्रति इनकी आस्था बहुत ज्यादा है और अगर कहीं गलत होता है तो ये उसके लिए बहुत आगे खड़े होते हैं। और आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ही एक गंदगी है, एक गाना है, उस पे आया है। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, कुछ बात करनी है। तो मैं योगेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बिहारी आवाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे यहाँ आए और आपके चैनल के माध्यम से कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। और जो कटाक्ष हमारे धर्म पे किया जा रहा है उसके लिए मैं यहाँ आमंत्रित किया था आपको आने के लिए। एक भोजपुरी में एक गाना आया है, अंजू गिरी गाना गाई है, आदि शक्ति ने उसको रिलीज किया है। मेरे चैनल पर कल इंटरव्यू भी उसका चला है, आपने जो देखा है। तो उस पे आपने कहा कि कुछ क्या उस गाने पे और उस सिंगर पे या उस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं इसीलिए आपको बुलाया था कि जो अंजू गिरी ने गाया, वो अंजू गिरी ने गाया नहीं बल्कि हमारे महादेव को ललकारा है, हर हिंदुओं को ललकारा है जो इस तरह का कार्य उसने किया। आज ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जो इस तरह का घिनौना गाना उसने अपने जुबान से गाया, वो काफी निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 24 घंटे के अंदर इस गाना को नहीं हटाया गया तो जो भी इस गाना को रिलीज करने वाली चैनल है, कंपनी है, लेखक हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, सब पर मैं केस करूंगा। चाहे इसके लिए हमें रोड पर क्यों नहीं उतरना पड़े, मैं रोड पर भी उतरूंगा और उनको अपने सनातन धर्म में अगर किसी भी तरह का, यही नहीं अंजू गिरी नहीं, शिक्षा मंत्री भी ने हमारे आपको मैं अपने चैनल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री एक रामचरितमानस के चौपाई पर उन्होंने उल्टा बयान दिया था, मैंने उन पे भी केस किया और अभी ट्रायल चल रहा है। तो अंजू गिरी को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे गाना आप न गाएं और जितना जल्द हो सके इस गाना को रिमूव कीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हम अकेले सनातनी नहीं हैं, 130 करोड़ की आबादी में आपको मतलब महिला होने के कारण आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपने ब्राह्मण कुल की जो मर्यादा को आपने उल्लंघन किया है, मर्यादा को जो आपने लांघने का काम किया है, ये घोर निंदा काबिल है। और मैं बजरंग दल से जो बजरंग दल है, हिंदू महासभा के बैनर तले जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी अपील करता हूं कि जो भी हमारे इष्ट देवी देवताओं के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर जो खिलवाड़ करेंगे, मजाक बनाएंगे, उनको सजा मिलेगी, चाहे कानून सजा दे या आप सजा दें। ये हैं योगेश जी और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि छोड़ेंगे नहीं, केस करेंगे। देखते हैं समय क्या होता है, 24 घंटे का वक्त भी दिया है गाना को हटाने के लिए। तो मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपत्तिजनक जो चीजें हैं उसमें से हटा दी जाए या गाना ही हटा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सनातन धर्म के प्रति मजाक ना बनाया जाए, क्योंकि कहीं से भी जो उस शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, कहीं से भी कहीं वर्णन नहीं है। और जो शब्द पे जो शिव जी को, हालांकि मैंने कल भी इंटरव्यू में कहा था कि बार बार मैं उस शब्दों को नहीं जिक्र करूंगा, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूं। जिनको अगर वो देखना है तो मेरे कल का जो अंजू गिरी का इंटरव्यू आप उसको देख लीजिए। मैं बार बार उस शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं। देखते हैं 24 घंटे के में क्या होता है और उस 24 घंटे के बाद योगेश जी का क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या एक्शन होता है।